हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। अगर हम बात करें इस इफेक्ट की, तो इस इफेक्ट ने बहुत सारे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं एसिडिक करेक्टर के ऊपर, वो काफी ज्यादा इजी किए हैं। आप इस इफेक्ट को एक तरह से एक सुपर ट्रिक भी बोल सकते हो कि अगर इस ट्रिक से अगर आप सोल्व करोगे कोई भी एसिडिक करेक्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो आप इन जस्ट सेकंड्स में उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जो ऑर्थो इफेक्ट होता है ना, ये इफेक्ट क्या है, सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑपरेट होता है। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो ऑपरेट्स का मतलब है ये उससे सिर्फ क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही लगता है। ठीक है, ऑपरेट्स इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हमारे पास, सिंपल इसको हम कह सकते हैं बेंजोइक एसिड। और जो बेंजोइक एसिड होता है वो क्या होता है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, डेट इज COOH। ठीक है, ये हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अगर उसने बोला है कि जो ऑर्थो इफेक्ट है सिर्फ यही बेंजोइक एसिड्स में ही दिखता है। ठीक है, अब इस इफेक्ट की स्टेटमेंट क्या है, इसने बोला है कि अगर हमारे पास कोई भी बेंजोइक एसिड है, ठीक है, उस बेंजोइक एसिड के साथ अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट की बात करें ना, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप से उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। कार्बोक्स सिंपल इसकी बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हमारे पास ए है, ठीक है, कोई भी ग्रुप ए कुछ भी हो सकता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ग्रुप्स चाहे डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर अटैच्ड होते हैं इस बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन है, यहां पे भी लग सकता है, यहां पे भी, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, इनको तो निग्लेक्ट करना है। ठीक है, अगर सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये अटैच्ड होते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों ग्रुप क्या कर सकते हैं, इसकी जो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही ऑपरेट होता है, अगर हम बात करते हैं कि ये अगर एलिफेटिक में आएगा, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, तो क्या होगा, एलिफेटिक में तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एलिफेटिक में तो कोई भी ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन होती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन नहीं होगी, ठीक है, तो वो ग्रुप से अटैच्ड नहीं होंगे ऑर्थो वाली पोजीशन पे, तो हमारे पास एसिडिटी उसकी कंपाउंड की इंक्रीज ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले भी लेते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल कंसीडर की ये वाली, ये COH ग्रुप है हमारे पास, COOH ग्रुप। ठीक है, अगर मैं इसके साथ अटैच कर देता हूं, अगर मैं इसके साथ अटैच्ड करता हूं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट इज डोनेटिंग ग्रुप CH3 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, अगर मैं इसके साथ अटैच्ड करता हूं, ये हमने पहले भी एग्जांपल की थी, ठीक है, जब मैंने एसिडिटी पढ़ाया था, तो यहां पे अगर ये ग्रुप सेम लेते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं CF3, तो क्या होगा इस केस में, क्या है हमारे पास, ये लेस एसिडिक था। ठीक है, ये मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन की थी, और ये क्या था, मोर बेसिक था, एसिडिक था। ठीक है, ये क्यों था, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। ठीक है, यहां पे क्या था, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, तो डिक्रीज से क्या हो रहा था, इसके साथ अटैच्ड ऑक्सीजन एटम, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पे तो इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऐसे जल्दी जल्दी से, यहाँ पे H पॉजिटिव जल्दी बनेगा, और हम कह सकते हैं कि ये मोर एसिडिक है। ठीक है, तो ये था। तो यहां पे अगर हम एलिफेटिक की बात करते हैं, अगर हम डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं या विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो हमारे पास जो एसिडिटी होती है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, डोनेटिंग से लेस एसिडिक होता है और विड्रॉइंग से मोर एसिडिक बनता है। बट अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं, चाहे डोनेटिंग ग्रुप लगाओ इसके साथ, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, तो उसकी एसिडिटी हमेशा इंक्रीज ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस ऑर्थो इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मैं 4 सिस्टम कंसीडर करूंगा, आपने बताना है कि कौन सबसे मोस्ट एसिडिक है एंड लीस्ट कौन एसिडिक है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें ये हमारे पास है सिंपल बेंजोइक एसिड COH ग्रुप। ठीक है, सिंपल, ये A हो गया फॉर एग्जांपल, इसके साथ B है हमारे पास, जैसे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं लगा रहा हूं OCH3 ग्रुप। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन में मैंने ये ग्रुप लगाया OCH3। ठीक है, ये B हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड
COH से ये तो सभी में सेम होगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसको मेटा पोजीशन पे, ठीक है। ये हो गया C, अब हम लगाएंगे इसको पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो ये हो गया D, ठीक है। अब यहां पे हमने बताना कि कौन सबसे मोस्ट एसिडिक है एंड लीस्ट कौन सबसे है, ठीक है, एसिडिक। तो मैंने बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले देखना कि हमारे पास कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। यहां पे सभी में क्या है, अगर हम इसको छुपाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको निग्लेक्ट करते हैं तो सभी, ये सभी क्या है हमारे पास बेंजोइक एसिड है, मतलब क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा प्रेजेंट क्वेश्चन में तो आपने देखना है सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है उस पर, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट कहां पे लगेगा, जब कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये वाला जो ग्रुप है ये इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर में सबसे आगे कौन आएगा, B, क्योंकि यहां पे हमारे पास बेंजोइक एसिड है, डेट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसे अपने लोन पर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl भी होता ना, तब भी इसने क्या होना था, मोस्ट एसिडिक होना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ये ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए क्या है, मोस्ट एसिडिक है अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। इन सभी तीनों में से क्या है, सबसे क्या है, मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अब हम तीनों की बात करते हैं, यहां पे देखो ये तो सबसे अलग सिस्टम है ना, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, इन तीनों के साथ क्या था, ये वाला ग्रुप था, ठीक है। अब इसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ना ये वाला, अगर हम इस सिस्टम की कंसिडरेशन लेते हैं, ये लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो यहां पे उसने बोला ये वाला ग्रुप क्या है हमारे पास, ये मेटा पोजीशन पे है, ठीक है। मैंने जब पढ़ाया था मेसोमेरिक इफेक्ट तो मैंने बताया था कि जब कोई भी ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो मेटा पोजीशन पे लगता है तो उसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो कभी भी डोमिनेट नहीं करता, ठीक है। मतलब ये क्या है, अगर चाहे यहाँ पे Cl होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चाहे डोनेटिंग ग्रुप है, इसने क्या है, अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, अगर हमारे पास क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो अगर मेटा पोजीशन पे अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट कभी भी नहीं लगता, ठीक है। तो यहां पे तो इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, बट इसका इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होगा, देखो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से क्या है, बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा बेंजीन से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी इस ग्रुप की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने शुरू हो गए। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि इस कार्बन ने क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे है ना, इसको अगर हम खोलते हैं, ये है OH, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होगा, इस ग्रुप ने क्या करना, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ऐसे कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, ऐसी ऑक्सीजन अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज से क्या होगा, ये H से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा कि इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे क्या H पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है, जल्दी H पॉजिटिव बनेगा ना, ठीक है, किसकी वजह से, सिर्फ इस वाले ग्रुप की वजह से, इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या है, ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा कि ये जल्दी H पॉजिटिव बनेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके पैरा पोजीशन की बात, ठीक है, यहां पे अगर ये पैरा पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, तो यहां पे जब भी ये पैरा पोजीशन पे होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसका चाहे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है, ठीक है, या पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है, तो उसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, दैट इज प्लस एम इफेक्ट होता है, वो क्या डोमिनेट करता है, ठीक है, बट सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे इसका जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा बेंजीन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन भी है, तो यहां पे इसका माइनस इफेक्ट भी लगेगा, जैसे यहां पे था, तो यहां पे दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक माइनस आई और एक प्लस एम, ठीक है। बट जो क्या होता है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा डोमिनेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से,
ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा लगता है इंडक्टिव फैक्टर। अगर कोई भी सिस्टम है उसमें दो हमारे पास इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो मीजोमेरिक, एक हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो आपने हमेशा क्या करना है, मीजोमेरिक इफेक्ट को ही प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड में किसको देनी है, इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है, दोनों में से। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे माइनस साइन फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, सिर्फ प्लस साइन फैक्टर डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन को दूसरों कहीं से क्या है, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये H से एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे H पॉजिटिव जो बनेगा वो डिफिकल्टी आएगी उसको, ठीक है, यहां पे H पॉजिटिव जल्दी नहीं बनेगा, तो जल्दी H पॉजिटिव नहीं मिला सोल्यूशन में तो ये लेस एसिडिक हो गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये लीस्ट एसिडिक है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, C, ठीक है, यहां पे क्या है, D, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, सिंपल ये खाली COH ग्रुप ही है, ठीक है। तो यहां पे तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं ना, तो यहां पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, ठीक है, जल्दी से H पॉजिटिव बन रहा था, ठीक है। यहां पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। यहां पे कोई भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे Cl होता, ठीक है, या यहाँ पे Cl होता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होना था कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने थे इसने, तो जल्दी H पॉजिटिव बनना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जल्दी लग रहा है, तो जल्दी H पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी फिर H पॉजिटिव बनने में, ठीक है। तो ये C ज्यादा एसिडिक होगा, फिर A ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे आगे B होगा, फिर C होगा, फिर A होगा, एंड लीस्ट में होगा D, ठीक है। डी वाला क्यों होगा, क्योंकि यहां पे प्लस साइन इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जल्दी H पॉजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे देखना। अब ना एक नॉलेज वाली बात सुनो कि अगर आपको ना क्वेश्चन में अगर ये ग्रुप दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, यहां पे NO2 ग्रुप है, यहां पे भी NO2 ग्रुप है, और इसकी पैरा पोजिशन पे भी NO2 ग्रुप है, और यहां पे है हमारे पास OH, ठीक है, एक ये है, एक दूसरा है हमारे पास सिंपल बेंजोइक एसिड, और एक है हमारे पास सिंपल फिनोल, डेट इज OH। तो अगर हमने कंपैरिजन करना हो कि सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक इन तीनों में से कौन है, तो ये क्या है, पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड है, ये क्या हमारे पास बेंजोइक एसिड, और ये हमारे पास फिनोल, ठीक है। ये तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो यहां पे जो हमारे पास ऑर्डर होगा ना वो ये होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड, फिर आता है हमारे पास बेंजोइक एसिड, एंड लास्ट में आता है हमारे पास फिनोल। ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, और वैसे भी यहां पे इसकी दोनों पोजीशंस पे किस ऑक्यूपाई है हमारे पास 2 ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां पे ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, यहां पे आ रहा है ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो इफेक्ट से सबसे ज्यादा एसिडिटी होती है ना, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अगर आपको ये नहीं दी रखा, ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं है और ये बेंजोइक एसिड है, तो सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड ही क्या होता है, एसिडिक होता है देन अदर ग्रुप से। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास है सिंपल COOH बेंजोइक एसिड, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक लगा हुआ कोई भी ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल NO2 है, एक दूसरा हमारे पास यहां पे COOH, यहां पे फॉर एग्जाम्पल OH है, और यहां पे OH है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन होगा, तो यहां पे देखो इन दोनों में तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, और यहां पे क्या है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे सिर्फ एक ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे 2 ग्रुप्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो जितनी ज्यादा ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई होगी उतनी ज्यादा क्या एसिडिटी इंक्रीज होगी, आपने याद रखना है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है और ये C है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन है, C, फिर उसके बाद B है, लास्ट में क्या है हमारे पास A, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 1 ही हमारे पास एक ग्रुप है और वो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये क्या है, इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा है, ओके। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे पास है यहां पे OH ग्रुप, ठीक है, फिनोल है, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड है हमारे पास, इसके साथ पैरा पोजीशन पे होगा Cl ग्रुप, यहां पे OH, ये सेकंड हो गया, इसके साथ हो गया सिंपल एक बेंजोइक एसिड थर्ड,
एंड नेक्स्ट है लास्ट बेंजोइक एसिड के साथ हो गया, इसके ऑर्थो पोजीशन पे सी है, ठीक है, ये फोर्थ हो गया। तो यहां पे हमने बताना है एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आपको पता ही यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा, फोर्थ वाला, ठीक है, सबसे आगे फोर्थ होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है यहां पे, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ये फिनोल वाली ग्रुप है ना, तो ये लास्ट में आएंगे, ठीक है। ये बेंजोइक है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा, यही होगा, ठीक है। तो फिर यहां पे आ गया थर्ड। उसके बाद यहां पे अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों ही फिनोल है, ठीक है, बट यहां पे सब्स्टिट्यूशन और की है क्लोरीन की, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जल्दी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहां पे जल्दी से H पॉजिटिव मिलेगा हमें, ऑक्सीजन यहां पे अट्रैक्ट करेगा ना, यहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहां पे बनेगा हमारे पास H पॉजिटिव और जल्दी एसिडिक होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक है, तो यहां पे आएगा 2। फिर सबसे लीस्ट कौन हो गया, फिर आया यहां पे फर्स्ट। तो ये था हमारे पास एसिडिक ऑर्डर इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं फटाक से, कि अगर आपको कोई भी यहां पे बेंजोइक एसिड दिख रहा है, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वहां पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक वो होगा, ठीक है। अगर यहां पे कोई भी OH ग्रुप है और यहां पे बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर फिनोल होगा, और सबसे ज्यादा इन दोनों में से कौन एसिडिक होगा, पिक्रिक एसिड। अब एक और ना डिफरेंट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे पास है, अब ये एरोमेटिक नहीं है, ये सिंपल साइक्लिक होगा, ठीक है। इस यहां पे है COH, एक दूसरा हमारे पास ये भी साइक्लिक होगा, यहां पे भी COH ग्रुप है, और इसके साथ अटैच्ड इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH3। तो अब आपने बताना कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहां पे तो मैंने बताया था कि सिर्फ जो ऑर्थो इफेक्ट होता है वो सिर्फ एरोमेटिक ग्रुप में ही लगता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये तो एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक की ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाए, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, तो उसकी एसिडिटी पे कोई इतना नहीं बनेगा, उसकी एसिडिटी इंक्रीज नहीं रहेगी, ठीक है। सिर्फ यहां पे ऑर्थो सिंपल क्या है, ऑर्थो इफेक्ट तभी लगता है जब एरोमेटिक का हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट हो। यहां पे कोई भी हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, सिंपल एलिफेटिक ग्रुप है, ये क्या है, एलिफेटिक सिस्टम है। तो यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगे ना लगे कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या है, ये वाला ग्रुप ये यहां पे जो ग्रुप है ना, ये क्या है, इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या कार्बन कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस ऑक्सीजन ने क्या करना होता है, इस हाइड्रोजन से जल्दी से फटैक से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने होते हैं, और यहां पे H पॉजिटिव जल्दी से बनना होता है, जल्दी बनेगा H पॉजिटिव, जल्दी मोर एसिडिक होगा। तो यहां पे क्या होगा, ये क्या है, यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो ऑक्सीजन को दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसकी वजह से, तो ये क्या है, हाइड्रोजन से एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी H पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो अगर हम इस केस में देखते हैं, तो ऑक्सीजन को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो ये ऑक्सीजन क्या है, सिंपल हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और जल्दी H पॉजिटिव बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इन एसिडिक कैरेक्टर, ऐसे देखना है। तो ये आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये जल्दी से फटैक से यहाँ पे ये नहीं लिखना कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है, जल्दी से टिक कर दिया, और ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है, ये लीस्ट एसिडिक है। आपने चेक करना है कि सिर्फ जो ऑर्थो इफेक्ट होता है सिर्फ एरोमेटिक में ही लगता है, एलिफेटिक में नहीं लगता। और लास्ट सिर्फ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ये भी डिफरेंट है, इसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे ये थी, ये भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी हटके। तो यहां पे देखो, ये हमारे पास सिस्टम, यहां पे है सिंपल COH ग्रुप, एक नेक्स्ट है हमारे पास, ये एरोमेटिक है, इसके साथ COH ग्रुप है। इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो हमने बताना। तो यहां पे देखा जाए तो किसके, दोनों के पास ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ही डोनेटिंग ग्रुप है ना ही विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर होता तो हम कह सकते थे फटैक से कि ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है, और दूसरा वाला क्या है, लीस्ट एसिडिक है। तो यहां पे तो किसी के पास ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखनी है, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला दोनों ग्रुप, अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, ये वाले कार्बन से अटैच्ड है, इस ग्रुप की बात करते हैं, ये वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर हम देखा जाए तो ये वाला, ये क्या है, साइक्लिक सिस्टम है,
ये साइक्लिक सिस्टम है, और ये क्या है हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक सिस्टम है, ये साइक्लिक सिस्टम है। यहां पे ये जो कार्बन है ये कौन सी स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, और ये वाला कौन सा है, sp2। और आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, sp2 के sp3 की, वो होती है sp2 की। फिर आता है सबसे एंड में sp3, और इन दोनों से सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp। ओके, तो यहां पे उसने बोला है अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर किसी ये वाले ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास ग्रुप अटैच्ड होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ज्यादा क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। फिर क्या करेगा, फाइनल में क्या करेगा, आखिर ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन से, और जल्दी H पॉजिटिव अटैक से बनेगा, और ये मोर एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये क्या है, लेस एसिडिक है, ये वाला कार्बन जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के ऊपर वो ऐसे ही रहेंगे। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी से H पॉजिटिव नहीं बनेगा। ओके, तो ये क्या है, जल्दी नहीं बना H पॉजिटिव, तो इस वजह से क्या है, लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक, और ये क्या है, मोर एसिडिक। ठीक है, तो कंक्लूजन ये आता है कि जब हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होता है देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये आपने याद रखना है। यहां पे हमारा ऑर्थो इफेक्ट खत्म होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।